हेलो एवरीवन, दिस इज विनय महेश्वरी। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है उसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12, दैट इज प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का जो भी एकदम बेसिक पार्ट है, दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, उसके बारे में आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है ये सीख लेंगे, सैंपल स्पेस क्या होता है सीख लेंगे, फिर विल ट्राई टू डू द प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सरसाइज 12.1। तो आज 12.1 के भी जितने प्रॉब्लम्स हैं फ्रॉम एम एल अग्रवाल, तो वो सारे के सारे अपन कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको हर एक चीज फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड आपको हर एक चीज समझ में आए, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और हर एक चीज अगर यदि आपका क्लियर रहे और इस चैनल पे आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है कि सर रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट पहले मैं एक डेफिनेशन पढ़ देता हूँ, फिर आपको चीज समझाता हूँ। एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम इफ इट रिजल्ट्स इन टू और मोर आउटकम्स एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द आउटकम इन एडवांस। कहने का मतलब समझ लीजिए हमारे पास एक कॉइन है, ठीक है। उस कॉइन को अगर यदि हम उछालते हैं, वो हवा में है अभी वो कॉइन, ठीक है ना, वो कॉइन अभी क्या है, हवा में। तो हवा में अगर वो कॉइन है तो बेसिकली वो क्या हो रहा है कि एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो कॉइन को उछालने पे हमारे पास या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा। उससे ज्यादा और कुछ हो नहीं सकता, हवा में वो रह नहीं सकता, गिरना तो है ही उसको, ठीक है, जमीन पे गिरना तो है। ठीक है। तो जो चीज हम लोग कर रहे हैं, डेट इज एक कॉइन को जो हम लोग टॉस कर रहे हैं, वही क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। जिसका जो आउटकम होने वाला है, जिसका जो रिजल्ट होने वाला है, उसकी 100% चीज हम लोग नहीं बता सकते। ये नहीं बोल सकते हैं कि गारंटी है कि आपका हेड ही आएगा या गारंटी है कि आपका टेल ही आएगा। हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, 50-50% चांसेस रहता है। ठीक है। उसी तरीके से अगर यदि हम लोग एक डाइस के बारे में बात करें, ठीक है, डाइस को अगर यदि हम लोग रोल करते हैं, तो डाइस को अगर रोल करेंगे तो डाइस में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नंबर आ सकते हैं। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6, ये सब आ सकते हैं। क्लियर है। तो ये ऐसा नहीं है कि हम 100% ये बोलेगा कि 1 ही आएगा, 2 ही आएगा, कुछ भी आ सकता है इन 6 नंबर में से। ठीक है। तो जो डाइस को हम लोगों ने रोल किया है, वो रोल करने को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। क्लियर ये चीज। फिर उसके बाद में एक टर्म आता है हमारे पास सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। जैसे कि अभी हम लोगों ने कहा देखा कि अगर हम लोग एक कॉइन को टॉस करते हैं, तो कॉइन को टॉस करने पे मैक्सिमम क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो हेड और टेल हमारा क्या बन गया, सैंपल स्पेस। डाइस को रोल करें, डाइस को रोल करने पे हमारे पास क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6। उससे ज्यादा और कुछ भी हमारा नहीं आ सकता। क्लियर ये बात, उससे ज्यादा हमारा और कुछ भी नहीं आ सकता। तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। क्लियर, एकदम एकदम आसान है। ठीक है। तो यही चीजें रैंडम एक्सपेरिमेंट और सैंपल स्पेस के बारे में। तो ये चीज आपको समझ में आए तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1 के साथ। तो 12.1 में काफी सारे हमारे पास ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जहां पे अपने को सैंपल स्पेस को डिफाइन करना पड़ेगा, मतलब सैंपल स्पेस को अपने को बनाना पड़ेगा। तो उससे आपकी और चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज 12.1 में पहला सवाल हम लोग को क्या दिया हुआ है, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है। तो पहला क्या दिया हुआ है, टू कॉइन्स आर टॉस्ड। टू कॉइन्स आर टॉस्ड मतलब दो कॉइन को अगर हम लोग टॉस करते हैं, तो उस केस के अंदर अपने को सैंपल स्पेस बनाना है। तो सैंपल स्पेस देखिए एकदम आसानी से इसका बनेगा। क्या हो जाएगा, समझ लीजिए कि पहले बार मैंने टॉस किया तो मेरे पास हेड आया, दूसरी बार मैंने टॉस किया तब भी मेरे पास क्या आया, हेड आया। एक पॉसिबिलिटी ये है। क्लियर। पहले बार मैंने टॉस किया तो हेड आया, दूसरी बार मैंने टॉस किया तो टेल आया। एक पॉसिबिलिटी ये है। पहले बार मैंने टॉस किया टेल आया, दूसरी बार मैंने टॉस किया हेड आया। एक पॉसिबिलिटी ये है। पहली बार मैंने टॉस किया टेल आया, दूसरी बार किया तब भी मेरे पास टेल आया। तो ये भी हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है। तो ये चार पॉसिबिलिटी के सिवा और कुछ भी नहीं हो सकता। तो जब दो कॉइन को हम लोग टॉस करते हैं, तो ये हमारा बनेगा सैंपल स्पेस। क्लियर एकदम, ठीक है। सिमिलरली दूसरा सवाल हमने को क्या दिया हुआ है, वन कॉइन इज टॉस ट्वाइस। वन कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। अब देखिए, दो कॉइन को टॉस करिए, एक कॉइन को दो बार टॉस करें, सैंपल स्पेस सेम ही रहेगा। क्लियर ये चीज याद रखिएगा। दो कॉइन को अगर हम लोग टॉस कर रहे हैं या एक कॉइन को ही दो बार टॉस करें, बात हमारी एक ही है। ठीक है। तो सॉरी, इस केस के अंदर भी हमारा जो सैंपल स्पेस बनेगा वो सेम ही बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। थ्री कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। अब इस केस के अंदर हो क्या रहा है,
3 कॉइन को टॉस किया जा रहा है, ठीक है। 1 मिनट। नंबर 3 का केस जो हमारे पास है, नंबर 3 में हो क्या रहा है, 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। इतने देर तक हम लोग 2 कॉइन का पढ़ रहे थे, अभी हम लोग पढ़ने वाले 3 कॉइन का। तो 3 कॉइन में हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है ये देखते हैं, ठीक है। तो समझ लीजिए, पहली बार मैंने टॉस किया, ठीक है, हेड आया। दूसरी बार में भी हेड आया, और तीसरी बार में मेरे पास क्या आ गया, टेल। क्लियर। पहली बार मैंने टॉस किया, हेड आया, उसके बाद मेरे पास टेल आया, फिर उसके बाद में जो तीसरी बार किया उसमें भी मेरे पास टेल आ गया। क्लियर। पहली बार मैंने टॉस किया तो टेल आया, फिर उसके बाद में हेड आया, और उसके बाद में फिर मेरे पास क्या आ गया, टेल आ गया। क्लियर। फिर उसके बाद में पहली बार मैंने टॉस किया, टेल, दोबारा भी टेल, तीसरे बार भी क्या आ गया, टेल। क्लियर। फिर उसके बाद में मैंने टॉस किया, हेड आया, फिर हेड आया, फिर उसके बाद में क्या आ गया, हेड आ गया। फिर उसके बाद में मैंने टॉस किया, हेड आ गया, दूसरी बार में टेल आ गया, फिर उसके बाद में तीसरी बार क्या आ गया, हेड आ गया। फिर नेक्स्ट क्या बन सकता है, टेल आया, हेड आया, और तीसरी बार में भी क्या आ गया, हेड आ गया। फिर उसके बाद में टेल आया, टेल आया, फिर उसके बाद में क्या आ गया, हेड आ गया। तो ये जो हमारे पास 8 पॉसिबिलिटी है, यही बनेगा हमारा क्या, सैंपल स्पेस। इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। जब आप क्वेश्चंस करोगे तो 3 कॉइन्स का क्वेश्चंस बहुत कॉमन होता है। उस जगह पे सैंपल स्पेस बनाने में इतनी देरी मत करना, एकदम फटाफट बन जाएगा सैंपल स्पेस, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। आपको अगर 2 कॉइन का पता है, 2 कॉइन में क्या होता है, हेड, ये सिचुएशन है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, और टेल टेल, ये सबको पता रहता है, ठीक है। अब इसको 2 बार बना लो, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, और टेल टेल। क्लियर। अब इस केस के अंदर क्या करो कि पहला बार वाला में, पहला चारों में सब में हेड हेड लगा दो, और इसके बाद में इसमें सब में टेल टेल लगा दो। दूसरा जो है 4, उसमें सब में टेल टेल लगा दो। ये बन गया हमारा 8 पॉसिबल केसेस। क्लियर, एकदम इजी तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 अपने को क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 पे दे रहा है कि कॉइन इज टॉस्ड एंड इफ हेड कम्स अप ए डाइस थ्रोन। कहने का मतलब, अगर हेड आया तो मैं डाई फेंकूंगा, हेड नहीं आया तो मैं डाई नहीं फेंकूंगा। क्लियर। तो समझ लीजिए कि हेड आ गया तो मैं डाई फेंकूंगा, तो क्या क्या हो सकता है, डाई पे क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, हेड आया तो 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ये तो हेड की पॉसिबिलिटी भी, हेड आया तो मैंने कॉइन, सॉरी, हेड आया तो मैंने डाइस को फेंका। क्लियर। लेकिन अगर टेल आ गया तो मैं डाइस को नहीं फेंकूंगा, टेल आया तो मेरा गेम वहीं पे समाप्त। क्लियर है। तो ये इतने सैंपल्स पे हमारे बन सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे हमारे पास क्या है, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स एंड इट्स कलर इज नोटेड। ठीक है, एक कार्ड हमने निकाला, ठीक है, फ्रॉम अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स एंड इट्स कलर इज नोटेड। बस कलर हम लोगों ने नोट कर लिया। तो यहाँ पे कलर क्या क्या हो सकते हैं, हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है कलर को नोट डाउन करने की। तो हमारे पास क्या है, क्या क्या हो सकते हैं, स्पेड्स हो सकते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में डायमंड हो सकते हैं, हार्ट हो सकता है, और क्लब हो सकता है। इससे ज्यादा कुछ पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं है, बिकॉज हमारे पास कलर्स कितने होते हैं, जब हम लोग कार्ड की बात करते हैं 4 ही कलर्स होते हैं। तो या तो स्पेड्स हो सकता है, डायमंड हो सकता है, हार्ट हो सकता है, या क्लब हो सकता है। क्लियर। तो इसका सैंपल स्पेस यही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, ए पर्सन इज नोटिंग डाउन द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स अलोंग अ बिजी रोड ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक है। अब यहाँ पे चीज को समझिए, एक इंसान है, एक बहुत ज्यादा बिजी रोड है, उस पर ये नोटिस कर रहा है कि ये एक साल के अंदर कितने एक्सीडेंट होते हैं। तो पॉसिबिलिटीज, सैंपल स्पेस में हम लोग क्या करते हैं, टोटल पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है, क्या पता एक भी एक्सीडेंट ना हो, ठीक है, क्या पता सिर्फ एक ही एक्सीडेंट हो, क्या पता 2 हो जाए, क्या पता 3 हो जाए, क्या पता 4 हो जाए। तो इस तरीके से पूरा साल का ये चलते जाएगा। क्लियर है। तो ये टोटल पॉसिबिलिटीज होती है सैंपल स्पेस की, अगर एक्सीडेंट का केस आ जाए, एक्सीडेंट का केस के बारे में अपने को बोला जाए। क्लियर एकदम, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, a box contain one red, three identical white balls. Two balls are drawn one by one without replacement. Write the sample space for this experiment. तो यहाँ पे चीज को समझेगा, वन रेड एंड थ्री आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स, मतलब एक जैसी है, ठीक है। अपने को क्या चाहिए, दो बॉल चाहिए, ठीक है, ड्रॉन वन बाय वन। तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में सैंपल स्पेस बनाएंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक ही रेड बॉल है, तो समझ लीजिए पहले बार मैंने जब ड्रॉ किया तो रेड बॉल आया, दूसरी बार पे मेरे पास व्हाइट आ गया। फिर उसके बाद में पहली बार ड्रॉ किया तो व्हाइट आया, दूसरी बार पे रेड आ गया। उसके बाद में तीसरी बार में पहली बार व्हाइट, दूसरी बार भी मेरे पास क्या आ गया, व्हाइट, बिकॉज रेड तो एक ही है, तो रेड का तो ये दो ही पॉसिबिलिटी बन सकता है, ठीक है ना। जो व्हाइट है वो तो दो, वो तो तीन है, क्लियर। पहली बार मैंने ड्रॉ किया तो भी व्हाइट आ गया, दूसरी बार ड्रॉ किया तो भी व्हाइट आ गया, तो ये टोटल हमारे पास क्या बन सकता है, सैंपल स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट इन विच ए कॉइन इज टॉस रिपीटेडली until a tail comes up for the first time. Describe the sample space. देखिए हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया जहां पे कॉइन को हम लोग बार बार टॉस कर रहे हैं, ठीक है। कब तक टॉस कर रहे हैं, जब तक हमारे पास टेल नहीं आ जाता, क्लियर है। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट इन विच ए कॉइन इज टॉस रिपीटेडली अंटिल ए टेल कम्स अप फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। अगर टेल आ गया तो मैं रोक दूंगा। पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है, समझ लीजिए मैंने टॉस किया, पहली बार में टेल आ गया, एक पॉसिबिलिटी ये है, काम खत्म, छोड़ दूंगा वहीं पे। लेकिन नहीं आ रहा है, अगर टेल आ ही नहीं रहा है तो क्या करूंगा, पहली बार टॉस किया, हेड आया, दूसरी बार पे टेल आया। पहली बार टॉस किया हेड, दूसरी बार पे भी हेड, तीसरी बार पे टेल। पहली बार हेड, दूसरी बार हेड, तीसरी बार हेड, चौथी बार पे टेल। पहली बार हेड, दूसरी बार हेड, तीसरी बार हेड, चौथी बार हेड, फिर टेल। तो इस तरीके से ये कंटिन्यूटी पे चलते जाएगा, तो ये बन गया हमारा सैंपल स्पेस, क्लियर एकदम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या दिया हुआ है, इन ए टीम देयर आर टू बॉयज एंड टू गर्ल्स। In a team B, there is one boy and three girls. First, a team is chosen and then a participant. Describe the sample space. देखिए सबसे पहले अपने को टीम चूज करना है, ठीक है, और उसके बाद में सैंपल स्पेस बताना है। तो देखिए टीम ए में कितने हैं, दो बॉयज हैं, ठीक है, तो इनका नामकरण कर देता हूँ B1 B2, ठीक है। और गर्ल्स कितने हैं, दो गर्ल्स हैं, तो इनको दे देता हूँ G1 G2, ठीक है। और टीम बी में वन बॉय है, तो B1 B2 ऑलरेडी हो चुका है, तो इसको B3 दे देता हूँ। और कितने गर्ल्स है, थ्री गर्ल्स है, तो G1 G2 हो चुका है, तो G3 G4 और G5 ये दे देता हूँ, क्लियर ये चीज, ठीक है। तो अब देखिए तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सबसे पहले अपन टीम चूज करेंगे, तो समझ लीजिए ए टीम का बात किया, तो ए टीम को चूज किया तो उसमें पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, एक B1 आ सकता है, फिर ए टीम में B2 हो सकता है, फिर ए टीम में G1 हो सकता है, फिर ए टीम में G2, क्लियर ये चीज, ठीक है। फिर बी टीम को अगर चूज करते हैं तो बी टीम में कौन हो सकता है, B3 हो सकता है, फिर बी टीम में G3 हो सकता है, फिर बी टीम में G4 हो सकता है, फिर बी टीम में G5 हो सकता है। इतनी ही पॉसिबिलिटी हमारे पास बन सकती है सिलेक्शन करने की, क्लियर एकदम, ठीक है। फिर आता क्वेश्चन नंबर 5, a coin is tossed. If it shows head, we draw a ball from a bag containing 3 blue and 4 white balls. If it shows a tail, we throw a die. Describe the sample space. एकदम आसान है, हेड आया तो तीन ब्लू और फोर व्हाइट बॉल में से बॉल ड्रॉ करना है, टेल आया तो डाइस फेंकना है। तो पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, समझ लीजिए पहले अपन हेड की पॉसिबिलिटी निकाल लेते हैं कि हेड आ रहा है, तो हेड आ रहा है तो हमारे हम लोग को एक बॉल निकालनी है, तो एक भी कैसे निकालेंगे, उस पर तीन ब्लू और फोर व्हाइट है, तो मान लेते हैं पहला ब्लू बॉल आ गया, हेड आया तो दूसरा ब्लू बॉल भी आ सकता है, हेड आया तीसरा ब्लू बॉल भी आ सकता है, बिकॉज आएगा क्या है तो अपने को पता नहीं, अपन तो पॉसिबिलिटी लिख रहे हैं, ठीक है। फिर हेड आया तो क्या पता ब्लू नहीं आया कि व्हाइट आ जाए, तो W1 W2, क्लियर। तो मतलब हेड के केसेस की जितनी पॉसिबिलिटीज है सब हम लोगों ने लिख दी, B1 B2 B3, मतलब तीन ब्लू बॉल थे, W1 W2 बिकॉज दो व्हाइट बॉल थे, ठीक है। फिर इसके अंदर टेल की पॉसिबिलिटी लिख दिया, टेल आने पे अपने को टॉस करना, सॉरी डाई फेंकना पड़ेगा, तो डाई के लिए क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, तो T1
फिर T2, फिर T3, फिर T4, फिर T5, फिर T6। इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है। टेल आया तो डाई फेंका, डाई फेंकने पे 1 आ सकता है। टेल आया, डाई फेंका, डाई फेंकने पे 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकता। क्लियर एकदम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, सपोज 3 बल्ब्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए लॉट, each bulb is tested and classified as defective or non defective, write the sample space for this experiment। देखिए ये सवाल एकदम ऐसा था कि जो हम लोग कॉइन के बारे में बात करते हैं ना, कि कॉइन को 3 बार टॉस किया तो हमारे पास क्या क्या सैंपल स्पेस बन सकता है, उसी टाइप का सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, एकदम आसान तरीका मैं बताता हूँ। 3 बार में अगर किसी से नहीं बनता तो इस तरीके से भी अपन कर सकते हैं, 2 बार का बना के फिर उसके अंदर में डिफेक्टिव 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 एंड नॉन डिफेक्टिव ऐड कर देंगे। देखिए अगर 2 बार का बात होता तो हम लोग क्या लिखते हैं, पहले बार में डिफेक्टिव आ रहा है, दूसरे बार में नॉन डिफेक्टिव। ठीक है, पहले बार पे नॉन डिफेक्टिव, दूसरे बार पे डिफेक्टिव आ रहा है, पहले बार पे डिफेक्टिव और दूसरे बार पे भी डिफेक्टिव, और पहले बार पे नॉन डिफेक्टिव और दूसरे बार पे भी नॉन डिफेक्टिव। क्लियर है चीज। सेम सिचुएशन आप फिर से लिख दो, डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव 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 नॉन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव। क्लियर एकदम, ठीक है। उसके में जो पहला 4 है उस पे आप डिफेक्टिव लगा दो, डी 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 डी, और दूसरा जो 4 है उस पे आप नॉन डिफेक्टिव लगा दो, एन 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 और एन। तो ये हमारे पास कितने पॉसिबिलिटी बन चुके हैं, ये हमारे पास टोटल 8 पॉसिबिलिटी बन चुके हैं। ठीक है, ये होगा हमारा सैंपल स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, द नंबर्स 1 2 3 एंड 4 आर रिटन सेपरेटली ऑन 4 स्लिप्स ऑफ ए पेपर। 4 स्लिप हमारे पास है, उस पे हम लोग नंबर लिख दिए 1 2 3 4। ठीक है, द स्लिप्स आर देन पुट इन ए बॉक्स एंड मिक्स थोरली। एक बॉक्स के अंदर स्लिप्स को डाल दिया और उनको मिक्स कर दिया। ठीक है, ए पर्सन ड्रॉस 2 स्लिप, 2 स्लिप अपने को निकालना है, वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, देखिए ऐसा हो सकता है कि बंदा पहला और दूसरा स्लिप निकाले, ऐसा हो सकता है कि बंदा पहला और तीसरा निकाले और पहला और चौथा निकाले, ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। या ऐसा हो सकता है कि बंदा दूसरा और पहला स्लिप निकाले, दूसरा और तीसरा निकाले, दूसरा और चौथा निकाले। या हो सकता है कि तीसरा और पहला, तीसरा और दूसरा, तीसरा और चौथा, या चौथा और फर्स्ट, चौथा और सेकंड, चौथा और तीसरा। क्लियर, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटीज कुछ भी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया बेसिक्स, मतलब प्रोबेबिलिटी का एकदम ही बेसिक्स, दैट इज सैंपल स्पेस एंड रैंडम एक्सपेरिमेंट क्लियर हो चुका है एकदम। ठीक है, तो अगर आपको हर एक चीज समझ में आया, कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो पे अपन मिलते हैं, विल डिस्कस एक्सरसाइज 12.2। ठीक है।